नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। पिछले दिनों भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री की एक नामचीन एक्ट्रेस ने आत्महत्या कर ली थी। सोशल मीडिया पर 2 दिन तक मामला बहुत गर्म था, लेकिन अब मामला ठंडा हो चुका है। ये भी आपको याद होगा, आज से 10 साल पहले रूबी सिंह एक्ट्रेस थी, उन्होंने सुसाइड किया था। उसके बाद अंजलि श्रीवास्तव ने सुसाइड किया था। 2 दिन तक सोशल मीडिया पर काफ़ी हाय तौबा मचा। भोजपुरी के कलाकारों ने, को स्टार्स ने काफ़ी कुछ हंगामा किया, जैसे उनका घर परिवार लूट गया हो, कोई आंसू बहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन 2 दिन बाद सब लोग वापस अपने काम पे लौट गए हैं, पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। हालांकि प्रकृति का नियम है, किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। लेकिन फिर भी एक अहम सवाल है, आखिर आकांक्षा दुबे के साथ भोजपुरी के कलाकारों ने एकजुटता क्यों नहीं दिखाई? इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देव सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके इस न्यूज़ टाइम मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है, जब आपको खबर मिली आकांक्षा दुबे की आत्महत्या की, तो आप कहाँ थे, किस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, कौन सा स्टाफ आपके साथ है? देखिए, मैं ओबरा में शूट करता सोनभद्र, और सुबह भी सो के उठा तो उस दिन मेरा शूट नहीं था, और मैं सुबह उठा था और मुझे मेरे स्टाफ ने फ़ोन किया 9:30 बज रहे हैं, सुबह के 9:30 10 बज रहे होंगे। क्योंकि आकांक्षा के साथ मैंने 3-4 फिल्में तो की थी, और वो जितनी हंसमुख है, जितनी बोल्ड थी, मुझे नहीं लगता कि एक लड़की जो इतनी बोल्ड स्टेप उठा के, इतनी मेहनत करके, इतनी अपने काम को शिद्दत से करती थी, वो ऐसा स्टेप उठाएगी। तो मैं बहुत देर तक चौंक रहा। फिर मुझे लगा कि यार किसी ने मजाक किया होगा, तो मैंने कहा यार मैं जब तक किसी चीज़ पर कंफर्म नहीं होता मैं कुछ कहता नहीं। फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया कि यार ऐसा हो गया, वो भी शॉक हो गया। फिर मैंने मेरे एक दोस्त ने बबलू खान को फ़ोन किया कि तुम्हारी बहुत दोस्त है, तुम पता करो। उसने फ़ोन किया तो शायद किसी लड़की ने फ़ोन उठाया, उसने बोला नहीं तो गलत न्यूज़ है। लेकिन फिर मेरे पास आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आ गया, फ़ोटो ही आ गया। तो मैं बहुत शॉक्ड हूँ, एक्चुअली हो गया। और मैं इसलिए हो जाता हूँ कि जब लास्ट टाइम में सुशांत सिंह के साथ ऐसा हुआ था, तो भी मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। क्योंकि ऐसे स्टेप या तो डिप्रेशन में उठाया जाता है, या कुछ ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि अब आदमी को लगता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मेरे करियर में। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो बहुत साल पहले मेरे साथ भी इंडस्ट्री में एक बार ऐसा हो गया था। मैं स्ट्रगल पीरियड में था और मुझे काम नहीं मिला। उस समय क्या हो रहा था, हर चीज़ें मेरे विपरीत होती थी। तो मुझे लगता था कि सबका गुनहगार मैं। 2 बार मैंने सोचा मैं सुसाइड कर लूँ या चीज़ें कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मैं कर लूँगा तो मैं लोगों को क्या बताऊँगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो थोड़ी सी हिम्मत लगी रही, लेकिन उस डिप्रेशन से निकलने में मुझे 1 साल लग गया। इसी सिलसिले में मैंने कपड़े की दुकान में काम किया। लेकिन जितना मैं जानता हूँ, आकांक्षा इतनी डिसीजन लेने में भी बहुत बोल्ड थी, कभी किसी चीज़ से डरती नहीं थी। मैंने उसके साथ जय शंभू पहली फिल्म की थी, काठमांडू में थे। जब भी आती थी मुझसे बहुत मस्ती करती आती थी, तो हमेशा मजाक उड़ा के चली जाती थी, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे करते हो, और मैं हंसता रहता था। और मैंने तो कई चीज़ें बोली भी कि तू थोड़ी सी ऐसी हो जाता, क्यों ऐसा रहती है? बोलती है कि यार ज़िंदगी जीने का है, और क्या, आज है कल नहीं। और ये बात बोलती थी कि ज़िंदगी जीना है, मैं ऐसे थोड़ी रहूँगी, रोऊँ दूसरे की तरह। तो वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? मैं खुद बिलीव नहीं होता। और मैं बताऊँ उदय जी कि जब ऐसा होता है इंडस्ट्री में ना, तो मुझे लगता है कि मैं मेरी बात करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ठीक से थोड़ा कमज़ोर है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा कोई गॉडफादर नहीं रहा है इंडस्ट्री में। स्टार्ट में तो कोई नहीं, धीरे धीरे लोग मिलते गए और हम काम करते। लेकिन स्टार्ट में मैंने देखा कि मैंने बहुत नीचे से काम शुरू किया था। तो सेम आकांक्षा ने बहुत छोटे से काम शुरू किया था, और एल्बम से वो हीरोइन भी बन गई थी, काफ़ी फिल्में की उसने। एल्बम के साथ साथ उसका सिनेमा में बहुत नाम हो गया था, रेगुलर काम कर रही थी। मुझे अभी एक और सेट पे मिली थी, मैं मिटकन कर रहा था वहाँ, वो कलीज के साथ फिल्म कर रही थी। तो काम तो रेगुलर वो कर रही थी, पर अचानक ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा स्टेप लिया, ये मुझे भी बहुत शौक लग रहा है। और रही बात अपनी इंडस्ट्री की यूनिटी की, तो देखिए आपने एक बात बोला कि काम किसी के लिए रुकता नहीं है। सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सब ने सोशल मीडिया के ज़रिए, आज से जब से सोशल मीडिया आ गया है, ये तो वो हो गया कि मैंने आपको इन्विटेशन दिया है तो सामने वाला बोलता कब दिया था, तो अरे मैंने तुमको व्हाट्सअप दिया तो देखा नहीं। तो ये स्थिति आज के डेट में होगी। तो सब लोगों ने अपने अपने जितने सांत्वना है, सब ने अपने तरह से श्रद्धांजलि दी। और कोई शूट पे हुआ तो अपनी शूट पर वजह से नहीं आ पाएगा, कोई किसी वजह से व्यस्त होगा।
इस चक्कर में सब चीज़ें हो गई। और अगर ये इस तरह होता कि सब लोग एक जगह ये होता कि चलो एक दिन हम बॉडी रखते हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए, सब लोग आए, तो ये भी नहीं हो पाया और बहुत सब कुछ हुआ जल्दी जल्दी। ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है, सब कुछ जल्दी क्यों हुआ। और दूसरी क्या है ना उदय जी, मुझे सबसे बुरा क्या लगा, जीते जी तो हम किसी की इज्जत करते नहीं हैं, करते भी तो पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत इज्जत पाते हैं, लेकिन जिस तरह से उसकी बॉडी को टेम्पो में ले जाएगा, ये बड़ा शर्मिंदगी है कि हमारी इंडस्ट्री में हम इतना काम कर रहे हैं, हमारे तीन सांसद इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनकी एक पोस्ट पर कुछ भी हो सकता है, फिर भी उसकी बॉडी ऐसी कम से कम मैं कहता हूँ जीते जी तो नहीं करना, मरने के बाद तो इज्जत नहीं है। और दूसरी बात, और मैंने अभी पोस्ट डाला था वीडियो पर, मुझे भी काफ़ी कमेंट है कि नाटक मत करो, ये मत करो। मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ जो लोग कमेंट्स करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई लड़की मेहनत करती है, जब कोई लड़की गाना करती है या कैसा भी गाना करती है, किस स्थिति में वहाँ तक पहुँचती है, तब सबसे गंदे कमेंट्स वही लोग भी करते हैं। क्या भद्दा कपड़ा, क्या कैसे नाचती है, ऐसी लगती है, वैसी लगती है, गालियाँ तक लिखते हैं। और जैसे ये मौका मिलता है तो सब फटाफट चीज़ है, तो यार इसको लिख दो। ये हमारा क्या है, इंडस्ट्री में हम जब आए थे तो किसी को जानते नहीं थे, बॉम्बे में मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं आकांक्षा के घर भी गया था। उस लड़की ने, उस बच्ची ने जिस हिम्मत से अपने घर को संभाला था, उसका मैं काबिल तारीफ, उसका दाद देता हूँ। उसने उस मेहनत से उसके स्टार्ट देखा मैंने, कहाँ से चल स्टार्ट। अभी पिछले गणपति में मैं उससे घर गया था, उसे जिद करके बुलाया कि तुम आओ मेरे घर में, घर देखो, घर बिछा, गाड़ी कर। आप जब एक पोजिशन पर आ जाते हैं, उसके बाद ऐसी चीज़, जबकि सारी चीज़ों से लड़के, सारी बाधाओं से लड़कर वहाँ तक पहुँचे, और वो तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे से सबको जानते हैं। आपने सही कहा, जो बुरे वक्त में साथ बहुत कम लोग देते हैं, खासकर मौत के बाद भी उनके साथ कोई नहीं था। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनकी अंतिम यात्रा में सिर्फ 7 लोग थे, सिर्फ 7 लोग। वो भी उस फिल्म के यूनिट के लोग थे, जिसमें संजय पांडे जी थे, प्रशांत जो सेकंड हीरो है वो थे, अखिलेश जो मेन लीड कर रहे हैं वो थे, और यूनिट के इक्के दुक्के डायरेक्टर, इवन सीता खर्च भी प्रोडक्शन के द्वारा दिया गया था। यही नहीं, उनकी मम्मी जो बॉम्बे से यहाँ आई, वो किसी एक डायरेक्टर ने उसका टिकट करवाया था। आकांक्षा इतने सालों से काम कर रही है, 3 साल हो गए कंटिन्यू काम कर रही है, खासकर गाने तो काफ़ी अच्छे कर रही है, काफ़ी गाना कर रही है। तो आखिर इतना पैसा क्यों नहीं था उस घर वाले के पास जो इस तरह छोटी छोटी चीज़ के लिए मोहताज होगी। ये सब चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सब चीज़ें कब कैसे कब क्यों हुआ किसी को नहीं पता। नहीं तो हमारे यहाँ हमारा ग्रुप है, एक अपना भोजपुरी, शायद आप भी उस ग्रुप में, हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद की है, सब कंट्रीब्यूट करके। उसमें बड़े बड़े सब लोग हैं, उसमें हीरोज भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, सब लोगों ने किया है। गोपाल जी के, चाहे कितने लोगों ने किया। मेरे घर में भी कुछ हुआ था। तो मेरा ही कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें ऐसी होती हैं तो हमको बताए, हम किसी को बोलते हैं कि चलो यार ऐसा करना, सबको सब लोग मिल जाए, तो हम लोग मिल जाते, उस समय करते हैं। लेकिन ये चीज़ें इतनी जल्दी हुई कि कुछ पता ही नहीं चला। वही तो कह रहा हूँ कि कब कौन कहाँ गया किसी। अब मान लीजिए आपने बोला कि इतना काम किए, उसके बाद ये सब ऐसा क्यों, तो मैं भी वही सोच रहा था कि मैं भी इतना काम करूँ तो क्यों नहीं ऐसा। मैं भी अभी तक घर नहीं लिया, लेकिन उसने घर तो ले लिया। तो चीज़ें यही कहूँगा कि मैं इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सब कुछ सही है, लेकिन इंडस्ट्री दूर से अच्छी लगती है, अंदर आने के बाद स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। लोगों को नहीं लगता है, कोई शॉर्टकट अपनाता है, उसको लगता है कि मैं ऐसे आऊँगा तो जल्दी कामयाब हो जाऊँगा। कोई कुछ अपने हथकंडे अपनाता है, कोई कुछ रिलेशनशिप ऐसा करता है फटाफट कामयाबी होने के बाद। लेकिन मैं भी सोचता था कि जब इस इंडस्ट्री में आऊँगा, 1-2 फिल्में करूँगा या एक बड़ी फिल्म करूँगा तो मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब आपका नाम होता है, जब आपको अच्छे काम मिलने लगते हैं तो आपको स्ट्रगल बढ़ जाता है। तब स्ट्रगल ये बढ़ जाता है कि आपको और अच्छे काम, और आपको कैसे अपना मेहनताना, अपनी डिग्निटी आप कैसे मेंटेन करना है, इस चीज़ की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। अब उस बात में किसको काम मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, उसको क्यों मिल रहा है, ये भी बहुत है। मैं बताऊं उदय जी कि मैं एक फिल्म के लिए मेरी बात चल रही थी, और डायरेक्टर महोदय के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, और मेरे कान में ये बात है कि उन्होंने कहा कि अरे नहीं, सेट पर बहुत तंग करता। मैं बड़ा शॉक्ड हो गया कि यार मैं जब काम ही नहीं किया तो कैसे आप बोल सकते हो कि मैं शॉक्ड हो कि मैं इतना तंग करता हूँ। तो काम तो करो। मैं तो ऐसा हूँ कि यार जितने बजे बोलो वो काम है। फिर भी अब
तो जो काम करते हैं उनको पता कि मैं कैसा हूँ। तो ये इस तरह की बातें चलती रहती हैं, होता रहता है, काम मिलने वालों को काम नहीं मिलता। और आकांक्षा बहुत अच्छा काम करती है। अभी मैं तो उसके साथ काठमांडू में जय शंभू भी किया। अभी रितेश जी हीरो थे, सब खुद हीरोइन थे उसको, मेरी बहन बनी थी, सत्या नाम का, मनोज नारायण जी डायरेक्टर थे उसमें मैंने काम किया था उसके साथ। मेरी जंग मेरा फैसला में थी, उसमें मेरी बहन बनी थी। तो हम लोग मेरे साथ अच्छा रहा। एक हम लोग की थी मोहब्बत में, सूरज द रेवेंजर, उसमें भी थी। तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा बातें करती थी जब भी, लेकिन बहुत लिमिट में बात करती थी, बहुत मस्ती करती थी। वही समझ में नहीं आता है कि हम आगे कैसे, अगर ऐसी स्थिति है तो शायद हम लोग चेहरे में देख कर कुछ लगता है, अंदर हम भी ऐसे ही होंगे, टूटे हुए शायद, ऐसे काफ़ी लोगों ने। एक नाम उभर के सामने आ रहा है समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह का। उसकी मां ने खुलेआम आरोप लगाया है, मामला भी दर्ज हुआ 306 के तहत। आपको कितनी सच्चाई लगती है कि क्या समर सिंह सच में उसे प्रताड़ित करता था या फिर उसका पैसा गबन कर लिया? मैं ये नहीं बोल सकता कि पैसा गबन कर लिया या प्रताड़ित करता था, क्योंकि मैंने अभी कभी हमारी इस टॉपिक पर बात नहीं ना और मैंने अभी तक समर सिंह जी के साथ कोई फिल्म की नहीं, और ना ही मैं बहुत मिला हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग VIP खेले तभी बाकी मुलाकात हुई, उसके तो मैंने भी कोई फिल्म भी नहीं की। अभी ये जो बातें उठ के आ रही हैं उनकी माता जी ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हो सकता है आकांक्षा उनसे अपनी बातें शेयर करती हैं। ये था कि आकांक्षा समझ को बहुत प्यार करती थी, मैं मानता हूँ आकांक्षा समझ को बहुत प्यार करती थी। लेकिन अभी मैं बहुत दिनों से मेरी आकांक्षा जी से बात होती, समझ से तो बात ही नहीं थी। हाँ, हेलो कभी कभार हो जाता है तो ठीक है, तो मुलाकात नहीं। तो मैं इस पर इतना ही कह सकता हूँ कि ये अगर उनकी माता जी कह रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। समर सिंह दोषी है या नहीं ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन भोजपुरी में कहीं न कहीं प्रताड़ना शब्द का प्रयोग भी होता है और होता भी है। इससे कितना सहमत है आप? देखिए, मुझसे ज़्यादा उदय जी तो आप जानते हैं, आप तो सबके पर्सनल प्यारो रह चुके हैं, आपको सब आप बहुत आइडिया, आपको सारे स्टार्स कर चुके हैं। और इंडस्ट्री में तो मैं तो बोला, देखिए हम तो प्रताड़ना एक तरह की नहीं होती, प्रताड़ना कई तरह की होती है। या आप कहें कि आप इतने दिन से काम कर रहा है, आपका पेमेंट नहीं बढ़ रहा, आप कहीं जाते हैं सेट पे 8 दिन की डेट लेके आपको 12 दिन 14 दिन रहना पड़ता है, वो भी एक प्रताड़ना ही है कि यार दूसरी फिल्म छूटी जा रही है। या हमने काम कर लिया है, पैसे की बात हुई, वो पैसे नहीं मिल रहे, ये प्रताड़ना है, उसके लिए स्ट्रगल है। तो जिस व्यक्ति का या किसी भी हीरोइन का या कैरेक्टर आर्टिस्ट का घर अगर महीने में चलता है, तो आप सोचिए कि बॉम्बे में सर्वाइव करना कितना महंगा है। रहना, खाना और खुद को मेंटेन करना ही बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रताड़ना ये भी है कि हमको रोल मिल रहा है, कल उस फिल्म में मैं था या थी, उस फिल्म में नहीं, कल मुझे निकाल दिया गया, ऐसा क्यों होगा? वो भी प्रताड़ना है। तो प्रताड़ना तो आप ये समझिए कि कुछ इंडस्ट्री में चलता ही रहता है। इसकी क्या बिल्कुल सही कहा आपने। जंगल राज जिस तरह बड़ी मछलियाँ तालाब है, यहाँ बड़ी मछलियाँ छोटी मछली खा लेती है। जंगल में बाघ जो है छोटे जानवर को हिरन खा लेता है, हिरन घास खा लेती है। एक कहावत है ना, मोर, हाँ वही, मतलब वो चलता रहता है। हर बड़े आदमी छोटे को खाते हैं, हर बड़ा इंसान छोटे इंसान को प्रताड़ित हर जानवर छोटे, तो शायद यही होगा। खैर, अभी के लिए इतना ही। अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आकांक्षा दुबे के मैटर को लेकर? अब आकांक्षा है नहीं, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आप सब जो अब हमने ज़िंदगी भर जब वो जिंदा थी तो लोगों ने तो बोला ही बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, ये है वो है। अभी वो नहीं है तो उसके कम से कम उसके अच्छे के लिए, हम उसकी आत्मा की शांति के लिए कर सकते हैं। हम मिलजुल के उसके परिवार के लिए आ सकते हैं। तो पूरी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, अगर हम हैं तो हम ज़रूरत में सब लोग खड़े हों, एक साथ खड़े हों, एक साथ मिल के उसकी पूरी फैमिली को कुछ हेल्प करें। तो ये हम कर सकते हैं। और दर्शक को इतना ही कहूँगा कि आप जब किसी के घर में कमाने वाले की डेथ होती है या नहीं रहता है, तो उसकी कीमत उसके घर वालों की भोजन चुकाना पड़ता है, बाकी किसी को नहीं। हम लिखते हैं, हम मैसेज करते हैं, हम कितना भी पोस्टर लगा दें श्रद्धांजलि का, लेकिन नहीं, ये एहसास उनको बहुत ज़्यादा होता है जिससे घर में किसी कमाने वाला चला जाता है। तो मैं जानता हूँ कि आकांक्षा अपने घर की अकेली बेटी थी जो अपने पूरे परिवार का पोषण करती थी। तो आज हम सब एकजुट होकर, सब, चाहे आपके दर्शक गण जितने लोग देख रहे हैं, सब आप भी कर सकते हैं। आप अपने तरीके से करिए, हम अपने तरीके से करें, हम सब मिल कर रहे। मेरी जितनी कमाई है, जितना मेरे पास है, मैं इसमें करूँगा। और इंडस्ट्री के लोग करते हैं, एकजुट आएंगे, फिर हम
और करेंगे। और आप सबसे भी यही कहूँगा कि आप सब प्रार्थना करिए कि अगर लोगों को लगता है कि उसकी हत्या हुई तो उसका सच सामने आए। आप सबको करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया है, क्या आएगा, आपको पता है। तो जो सच है वो सामने आए, मैं इतना ही कहूँगा। और आप लोग सब साथ दीजिए, सहयोग करिए, क्योंकि उनके परिवार का सब साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।